जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। स्मरण तीन तरह का होता है, बोधजन्य, संबंधजन्य और क्रियाजन्य। बोधजन्य स्मरण का कभी अभाव नहीं होता। जब तक संबंध को न छोड़े तब तक संबंधजन्य संबंध स्मरण बना रहता है। क्रियाजन्य स्मरण निरंतर नहीं रहता। इन तीनों प्रकार के स्मरण का विस्तार इस तरह से। पहला, बोधजन्य स्मरण। अपना जो होनापन है उसको याद नहीं करना पड़ता, परंतु शरीर के साथ जो एकता मान ली है वो भूल है। बोध होने पर वह भूल मिट जाती है, फिर अपना होनापन स्वतः सिद्ध रहता है। गीता में भगवान के वचन है, तू, मैं और ये राजा लोग पहले भी नहीं थे, ये बात भी नहीं है, और भविष्य में नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं है। अर्थात निश्चित ही पहले थे और निश्चित ही पीछे रहेंगे। जो पहले सर्ग महासर्ग और प्रलय महाप्रलय में था, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर नष्ट होता है। इसमें वही यह प्राणी समुदाय जो परमात्मा का अंश है वो उत्पन्न होकर नष्ट होने वाला शरीर है। अगर नष्ट होने वाले भगवान भाग का विवेक पूर्वक सर्वथा त्याग कर दें तो अपने होनेपन का स्पष्ट बोध हो जाता है। ये बोधजन्य स्मरण नित्य निरंतर बना रहता है, कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि यह स्मरण अपने नित्य स्वरूप का है। दूसरा, संबंध जन्य स्मरण, जिसको हम स्वयं मान लेते हैं, वो संबंध जन्य स्मरण है। जैसे शरीर हमारा है, संसार हमारा है आदि, ये माना हुआ संबंध तब तक नहीं मिटता जब तक हम ये हमारा नहीं है ऐसा नहीं मान लेते। परंतु भगवान वास्तव में हमारे हैं। हम माने तो हमारे हैं, नहीं माने तो हमारे हैं, जाने तो हमारे हैं, नहीं जाने तो हमारे हैं, हमारे दिखे तो हमारे हैं, हमारे नहीं दिखे तो हमारे हैं। हम सब उनके अंश हैं और वे अंशी हैं। हम उनसे अलग नहीं हो सकते और वे हमसे अलग नहीं हो सकते। जब तक हम शरीर संसार के साथ अपना संबंध मानते हैं, तब तक भगवान का यह वास्तविक संबंध स्पष्ट नहीं होता। जब हम शरीर और संसार के संबंध का अत्यंत अभाव स्वीकार कर लेते हैं, तब भगवान का नित्य संबंध स्वतः जागृत हो जाता है। फिर भगवान का स्मरण नित्य निरंतर बना रहता है। तीसरा, क्रियाजन्य स्मरण। क्रियाजन्य स्मरण अभ्यासजन्य होता है। जैसे स्त्रियां सिर पर जल का घड़ा रखकर चलती हैं, तो अपने दोनों हाथों को खुला रखती है और दूसरी स्त्रियों के साथ बातें भी करती है, परंतु सिर पर रखे घड़े की सावधानी निरंतर रहती है। नट रस्से पर चलते हुए गाता भी है, बोलता भी है, और रस्से का ध्यान निरंतर रखता है। ड्राइवर मोटर चलाता है, हाथ से गियर बदलता है, हैंडल घुमाता है और मालिक से बातचीत भी करता है, और रास्ते का ध्यान निरंतर रहता है। जैसे ही संपूर्ण क्रियाओं में भगवान को निरंतर याद रखना अभ्यासजन्य स्मरण है। इस अभ्यासजन्य स्मरण के भी तीन प्रकार है। पहला, संसार का कार्य करते हुए भगवान को याद रखना। इसमें सांसारिक कार्य की मुख्यता और भगवान के स्मरण की पूर्णता रहती है, तथा इसमें यह भाव रहता है कि संसार का काम बिगड़े नहीं, ठीक तरह से होता रहे और साथ साथ भगवान का भी स्मरण होता रहे। दूसरा, भगवान को याद रखते हुए संसार का कार्य करना। इसमें भगवान के स्मरण की मुख्यता और सांसारिक कार्य की पूर्णता रहती है। इसमें भगवान के स्मरण में भूल न हो यह सावधानी रहती है, और संसार के काम में भूल भी हो जाए तो कोई परवाह नहीं होती, कारण कि साधक में ये जागृति रहेगी कि संसार का काम सुधर जाए तो भी अंत में रहेगा नहीं, और बिगड़ जाए तो भी अंत में नहीं रहेगा। इसलिए इसमें भगवान के स्मरण की भूल नहीं होती। तीसरा, कार्य को भगवान का ही समझना। इसमें काम धंधा करते हुए भी एक विलक्षण आनंद रहता है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान की ही सेवा करता हूँ। अतः इसमें भगवान की स्मृति विशेषता से रहती है। जैसे कोई सज्जन अपनी कन्या के विवाह कार्य के समय कन्या के लिए तरह तरह की वस्तुएं खरीदता है, तरह तरह के कार्य करता है, अनेक व्यक्ति को निमंत्रण देता है, परंतु अनेक प्रकार के कार्य करते हुए भी कन्या का विवाह करना है, यह बात उसको निरंतर याद रहती है। कन्या में भगवान के समान पूज्य भाव पूर्वक संबंध नहीं होता तो भी उसके विवाह के लिए कार्य करते हुए उसकी याद निरंतर रहती है। फिर भगवान के लिए कार्य करते हुए भगवान की पूज्य भाव सहित अपनेपन की मीठी स्मृति निरंतर बनी रहे, इसमें तो कहना ही क्या है। भगवत संबंधी कार्य दो तरह का होता है। पहला, स्वरूप से।
भगवान के नाम का जप और कीर्तन करना, भगवान की लीला का श्रवण, चिंतन, पठन पाठन करना आदि करना, यह स्वरूप से भगवत संबंधी काम है। दूसरा भाव से संसार का काम करते हुए भी जब सब संसार भगवान का है तब संसार का काम भी भगवान का ही हो, भगवान का काम ही हो। इसको भगवान के नाते ही करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना है। इस काम से हमें कुछ लेना नहीं है। भगवान ने हमें जिस वर्ण में पैदा किया है, जिस आश्रम में रखा है, उसमें भगवान की आज्ञा के अनुसार उचित काम करना है। ऐसा भाव रहने से वह काम सांसारिक होने पर भी भगवान का ही हो जाता है। 7वें अध्याय के अंत में भगवान ने 7 बातें कही थी। उन्हीं 7 बातों पर अर्जुन ने 8वें अध्याय के आरंभ में 7 प्रश्न किए और यह प्रकरण भी 7 ही श्लोकों में समाप्त हुआ। परिशिष्ट भाव यह है कि भगवान ने 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा। इस पर अर्जुन ने 8वें अध्याय के दूसरे श्लोक में प्रश्न किया। उसके उत्तर में भगवान ने कहा कि जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वो मेरे को प्राप्त हो जाता है, परंतु यह नियम केवल मेरी प्राप्ति के विषय में नहीं है। मनुष्य जिसका भी स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है उसको ही प्राप्त होता है। यह सबके लिए नियम सामान्य नियम है। अंतकाल किसी भी समय आ सकता है। ऐसा कोई वर्ष, महीना, दिन, घंटा, मिनट, क्षण नहीं है जिसमें अंतकाल न आ सके। इसलिए मनुष्य को नित्य निरंतर सब समय मेरा स्मरण करना चाहिए। जो नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मेरी प्राप्ति सुलभ है, क्योंकि वह किसी भी समय शरीर छोड़ेगा तो मेरा स्मरण करते हुए ही छोड़ेगा और मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा। सब समय में भगवान का स्मरण करने से साधक के मन बुद्धि भगवान के अर्पित हो जाते हैं। मन बुद्धि अपने नहीं है, इनके साथ अपना संबंध नहीं है। इस प्रकार मन बुद्धि से अपनापन छोड़ने से मन बुद्धि स्वतः भगवान के अर्पित होंगे, क्योंकि ये भगवान की ही अपरा प्रकृति है। यद्यपि परा और अपरा दोनों प्रकृति भगवान की है, तथापि परा प्रकृति का संबंध अपरा के साथ नहीं है, प्रत्युत केवल भगवान के साथ है, क्योंकि वह भगवान का अंश है। इसलिए साधक तभी हो सकता है जब वह अपरा के साथ संबंध न जोड़े, अपरा को उसके मालिक भगवान के अर्पित करे, अर्थात अपरा को अपना और अपने लिए न माने। यहाँ मन के अंतर्गत चित्त को और बुद्धि के अंतर्गत अहंकार को भी समझ लेना चाहिए। मन बुद्धि अर्पित होने से भक्त निर्मम और निरअहंकार हो जाता है। वास्तव में भक्त स्वयं भगवान के अर्पित होता है। स्वयं अर्पित होने से मन बुद्धि आदि सर्वस्व अपने आप अर्पित हो जाता है। सर्वस्व भगवान के अर्पित होने से सर्वस्व नहीं रहता, प्रत्युत केवल भगवान रह जाते हैं। वासुदेव सर्वम पूर्व श्लोक में कही हुई अभ्यास जन्य स्मृति का आगे के श्लोक में वर्णन करते हैं। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जो सगुण निराकार परमात्मा का वर्णन हुआ था उसी को यहाँ 8वें 9वें 10वें श्लोक में विस्तार से कहा। इस पद में अभ्यास और योग ये 2 शब्द आए हैं। संसार से मन हटाकर परमात्मा में बार बार मन लगाने का नाम अभ्यास है और समता का नाम योग है। अभ्यास में मन लगाने से प्रसन्नता होती है और मन न लगने से खिन्नता होती है। ये अभ्यास तो है पर अभ्यास योग नहीं है। अभ्यास योग तभी होगा जब प्रसन्नता और खिन्नता दोनों ही न। अगर चित्त में प्रसन्नता और खिन्नता भी जाए तो भी उसको महत्व न दे, केवल अपने लक्ष्य को ही महत्व दे। अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहना भी योग है। ऐसे योग से युक्त चित्त अन्यगामी न हो, अर्थात एक परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई लक्ष्य न। इसे चित्त से परम दिव्य पुरुष का अर्थात सगुण निराकार परमात्मा का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परिशिष्ट भाव यह है कि अर्जुन ने प्रश्न किया था, उसका प्रश्न का उत्तर देकर हम 8वें 9वें और 10वें श्लोक में अंत काल में स्मरण करने वालों के प्रकार का वर्णन करते हैं। अब भगवान ध्यान करने के लिए अत्यंत उपयोगी सगुण निराकार परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। संपूर्ण प्राणियों को उनके संपूर्ण शुभाशुभ कर्मों को जानने वाले होने से उन परमात्मा का नाम कवि अर्थात सर्वज्ञ है। वे परमात्मा सबके आदि होने से पुराण कहे जाते हैं। हम देखते हैं तो नेत्रों से देखते हैं, नेत्रों के ऊपर मन शासन करता है, मन के ऊपर बुद्धि और बुद्धि के ऊपर अहम शासन करता है तथा अहम के ऊपर भी जो शासन करता है, जो सबका आश्रय प्रकाशक और प्रेरक है, वो
परमात्मा अनुशासिता है। दूसरा भाव यह है कि जीवों का कर्म करने का जैसा जैसा स्वभाव बना है उसके अनुसार ही परमात्मा वेद, शास्त्र, गुरु, संत आदि के द्वारा कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं और मनुष्य के पुराने पाप पुण्य रूप कर्मों के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भेजकर उन मनुष्यों को शुद्ध निर्मल बनाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के लिए कर्तव्य अकर्तव्य का विधान करने वाले और मनुष्यों के पाप पुण्य रूप पुराने कर्मों का फल देकर नाश करने वाले होने से परमात्मा अनुशासिता है। परमात्मा परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म है। तात्पर्य है कि परमात्मा मन बुद्धि के विषय नहीं है। मन बुद्धि आदि उनको पकड़ नहीं पाते। मन बुद्धि तो प्रकृति का कार्य होने से प्रकृति को भी नहीं पकड़ पाते, तो फिर परमात्मा तो उस प्रकृति से भी अत्यंत परे है। अतः वे परमात्मा सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, अर्थात सूक्ष्मता की अंतिम सीमा है। प्रत्युत वे अज्ञान के भी प्रकाशक है। उन परमात्मा का वर्ण सूर्य के समान है, अर्थात वे सूर्य के समान सबको मन बुद्धि आदि को प्रकाशित करने वाले हैं। उन्हीं से सबको प्रकाश मिलता है। उन परमात्मा का स्वरूप अचिंत्य है, अर्थात वे मन बुद्धि आदि के चिंतन के विषय नहीं है। सर्वज्ञ अनादि सबके शासक, परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाले, अज्ञान से अत्यंत परे और सबको प्रकाशित करने वाले सगुण निराकार परमात्मा के चिंतन के लिए यहाँ अनुस्मृत पद आया है। कहने का तात्पर्य है कि प्राणी मात्र उन परमात्मा की जानकारी में है, उनकी जानकारी के बाहर कुछ है ही नहीं, अर्थात उन परमात्मा को सबका स्मरण है। अब उस स्मरण के बाद मनुष्य उन परमात्मा को याद कर ले। शंका होती है कि जो अचिंत्य है उसका स्मरण कैसे करें। इसका समाधान है कि वह परमात्मा तत्व चिंतन में नहीं आता। इसी दृढ़ धारणा ही अचिंत्य परमात्मा का चिंतन है। परमात्मा को कविम कहने का तात्पर्य है कि उसके ज्ञान के बाहर कुछ भी नहीं है। पुराणम कहने का तात्पर्य है कि वह अनादि है, काल से भी अतीत, अर्थात काल का भी प्रकाशक है। अनुशासिता कहने का तात्पर्य है कि सब स्वाभाविक ही उनके शासन में है, वह जीव और जगत दोनों का ही शासक है। प्रकृति तो विनाशशील है और इसको भोगने वाला जीवात्मा अमृत स्वरूप अविनाशी है। इन दोनों विनाशशील और अविनाशी को एक ईश्वर अपने शासन में रखता है। कहने का तात्पर्य है कि वो परमात्मा सबका पालन पोषण करने वाला है। जैसे सूर्य में स्वतः स्वाभाविक नित्य प्रकाश रहता है, ऐसे ही परमात्मा में स्वतः स्वाभाविक नित्य ज्ञान बोध रहता है। वो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, वो सबका प्रकाशक है। वह परमात्मा अज्ञान से अथवा अपराध से अत्यंत परे है। अब अंतकाल के चिंतन के अनुसार गति बताते हैं। यहाँ भक्ति नाम प्रियता का है, क्योंकि उस तत्व में प्रियता आकर्षण होने से ही मन अचल होता है। और भक्ति अर्थात प्रियता स्वयं से होती है, मन बुद्धि आदि से। अंतकाल में कवि, पुराण, अनुशासिता आदि विशेषणों से कहे हुए सगुण निराकार परमात्मा में भक्ति युक्त मनुष्य का मन स्थिर हो जाना, अर्थात सगुण निराकार स्वरूप में आदर पूर्वक दृढ़ हो जाना ही मन का अचल होना है। पहले प्राणायाम के द्वारा प्राणों को रोकने का जो अधिकार प्राप्त किया है उसका नाम योग बल है। उस योग बल के द्वारा दोनों ध्रुवों के मध्य में स्थित जो द्विदल चक्र है उसमें स्थित सुषुम्ना नाड़ी में प्राणों का अच्छी तरह से प्रवेश करके वह शरीर छोड़कर 10वें द्वार से होकर दिव्य परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य है कि जिस परमात्मा तत्व का पीछे 9वें श्लोक में वर्णन हुआ है उसी दिव्य परम सगुण निराकार परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। 8वें श्लोक में जो बात कही थी उसी को 9वें और 10वें श्लोक में विस्तार से कहकर इन तीनों श्लोकों के प्रकरण का उपसंहार किया गया है। इस प्रकरण में सगुण निराकार परमात्मा की उपासना का वर्णन है। इस उपासना में अभ्यास की आवश्यकता है। प्राणायाम पूर्वक मन को उस परमात्मा में लगाने का नाम अभ्यास है। यह अभ्यास अनिमा, महिमा आदि सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं है, प्रत्युत केवल परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए। ऐसा अभ्यास करते हुए प्राणों और मन पर ऐसा अधिकार प्राप्त कर ले कि जब चाहे प्राणों को रोक ले और मन को जब चाहे तभी तथा जहां चाहे वही लगा ले। जो ऐसा अधिकार प्राप्त कर लेता है वही अंत काल में प्राणों को सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट करा सकता है। कारण कि जब अभ्यास काल में भी मन को
संसार से हटाकर परमात्मा में लगाने में साधक को कठिनता का, असमर्थता का अनुभव होता है, तब अंतकाल जैसे कठिन समय में मन को लगाना साधारण आदमी का काम नहीं है। जिसके पास पहले से योग बल है वही अंत समय में मन को परमात्मा में लगा सकता है और प्राणों का सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करा सकता है। साधक पहले ये निश्चय कर ले कि आज्ञा से अत्यंत परे सबसे अधिक जो परमात्म तत्व है वो सबका प्रकाशक, सबका आधार और सबको सत्ता पूर्ति देने वाला निर्विकारी तत्व है। उस तत्व में ही प्रियता होनी चाहिए, मन का आकर्षण होना चाहिए, फिर उसमें स्वाभाविक मन लगेगा। तात्पर्य है कि संसार की आसक्ति मिट जाने से उस साधक का एक परमात्मा में ही आकर्षण रहता है, अन्य में आकर्षण नहीं रहता है। संसारी मनुष्य तो अपरा में आकृष्ट रहते हैं, पर जो अपरा को छोड़कर भगवान में आकृष्ट हो जाते हैं वो भक्त हो जाता है। संसारी मनुष्य शरीर संसार में आसक्त होने से विभक्त अर्थात भगवान से अलग हो जाते हैं, पर भगवान से लगा हुआ साधक विभक्त नहीं रहता, प्रत्युत भक्त अर्थात भगवान से एक अभिन्न हो जाता है। तात्पर्य है कि पहले किए हुए योग अभ्यास के कारण अंत समय में होने वाली अशक्त अवस्था उसको बाधा नहीं पहुंचा सकती, उसमें कोई विकार पैदा नहीं कर सकती। प्राणायाम आदि का बल योग बल है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।